So today we will start new chapter, and the name of chapter is carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। हाइड्रोक्साइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यानी ये ग्रुप, इस ग्रुप को अगर आप ओपन करोगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसके ऊपर लगा होगा हाइड्रोक्साइल। So organic compounds which contain carbonyl group attached to hydroxyl group are referred as carboxylic acid. ये जो compound and these compounds, one or two carboxylic acids are directly attached with the alkyl या aryl group. ठीक है, तो carboxylic acids are versatile compound. Uses क्या होते हैं? Introductory page है कि they have many important applications in various fields. In food industry they are used as preservatives. एसिटिक एसिड को यूज करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फ्लेवरिंग एजेंट्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, ठीक है, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी फार्मास्यूटिकल्स सच एज एस्प्रिन, इब्यूप्रोफेन, ये ब्रूफिन का ग्रुप है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल in the manufacture of polymers such as nylon, polyester वगैरह। ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो भैया प्रॉपर्टीज की बात करें, पहला है कलर। कलर में ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जनरली कलरलेस, यानी इनका कोई कलर नहीं होता। और दूसरी बात कि दे हैव पंजेंट ऑर्डर, यानी इसको जब अगर आपकी नाक से कांटेक्ट में आएगा, अगर आपके घर में एसिटिक एसिड पड़ा है तो उसको थोड़ा सा सूंघ के देखें तो एक घुटन फील होती है, तो इनको वेज स्मेल होती है। और इसकी जो इंटेंसिटी है, घुटनपन जो है, वो कम होता जाएगा जैसे जैसे लेंथ ऑफ चेन बढ़ती जाए। सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखें इनमें क्या है, इसमें दो पोलर ग्रुप है, एक तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके बाद हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप it can form hydrogen bond. It can form hydrogen bond. ये कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जो पोलर सॉल्वेंट है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सच एज अल्कोहल, सच एज वाटर, उनमें क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in polar solvents such as water and alcohol due to their ability to form hydrogen bond in these solvents. However, the length of carbon chain, ये सब में कॉमन होता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। यानी सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होगा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर अल्कोहल से कंपेयर करें, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ एक और पोलर ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। और दूसरी बात के कार्बोक्सिलिक एसिड डायमर की फॉर्म में मिलता है, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, हेक्सागोनल 6 कोनों वाली रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैसे जुड़े हुए हैं? इस तरह से आर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद ओ एच, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ, एक ये है, और दूसरा आपका ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसके OH के साथ। इसके पास क्या चीज है? C डबल बॉन्ड O, इधर आप R कर लो तो क्या चीज होगा? इधर अगर आप क्या करते हैं, R करते हैं तो C डबल बॉन्ड O के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कार्बोनाइल दूसरे के OH से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे के OH से हाइड्रोजन बनाएगा, और एक 6 मेंबर रिंग बनती है, और ये रिंग जो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो कंपेयर टू अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर पोलर, क्योंकि इसमें ड्यूअल पोलरिटी है, दो पोलर ग्रुप है, तो इस वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से क्या होती है? ज्यादा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाए। चलें इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर को जरा इधर देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए ये R है, ठीक है, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड, उसके बाद O, उसके बाद H। जरा गौर करें कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और ये कार्बन जो है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, दिस कार्बन इन पर्टिकुलर 3। तो ये कार्बन क्या है, और ये अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन अल्केन से मिलता है, तो ये क्या होगा, sp3। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन की क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, डू नॉट हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन की क्या होगी, डू नॉट हाइब्रिडाइज। जो टर्मिनल एटम होते हैं, जो लास्ट वाले एटम होते हैं, वो हाइब्रिडाइज नहीं होते। जो बीच में एटम होते हैं, पॉलीवेलेंट या मल्टीवेलेंट, जो बीच में हो वो होते हैं। तो इस तरह से अब आप देखें कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका कार्बन क्या है, sp2। और ये जो ऑक्सीजन है, जो OH वाला है, वो ऑक्सीजन क्या है, sp3 है, और हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो मुझे बताएं कि ये बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, sp2 इसकी, sp3 इसकी। ये बॉन्ड कैसे बनेगा, sp3 इसकी, S इसकी, ठीक है। ये बॉन्ड कैसे बनेगा, sp2 इसकी, sp3 इसकी। ये बॉन्ड कैसे बनेगा, पहला तो sp2 इसकी, इसकी py, इसकी अनहाइब्रिडाइज pz, इसकी pz ऑर्बिटल, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ, तो इसको आगे बताते हैं। इसके बाद है इसकी एसिडिटी। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है मिनरल एसिड से, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होते हैं, पर ये इतने स्ट्रांग एसिड नहीं है जितने का मिनरल एसिड, सच सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। इस टाइप के जो एसिड हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द स्ट्रांग एसिड्स, रिलेटिवली वीक हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक एसिड इनसे वीक नहीं होते, वो भी होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड, उसकी कंपेरिजन में ये बहुत वीक होते हैं। पर अगर इसको किसी भी ऑर्गेनिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स में ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हमने पढ़ा था पीके वैल्यू, कि स्ट्रांग एसिड का पीके वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो आप पीके वैल्यू से अंदाजा लगाएं। एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू 5, इसके बाद फिनोल का पीके वैल्यू 10, यानी बढ़ गया, यानी एसिडिक एसिड कम हो जाएगी। उसके बाद आप अल्कोहल का देखें, इथाइल अल्कोहल का 16, और आप अगर वाटर का देखेंगे तो 15.7, यानी अल्कोहल और वाटर में स्ट्रांग कौन होगा, वाटर इज मोर एसिडिक देन वाटर, यानी इसकी पोजीशन इधर आनी चाहिए, इसको डाउन होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू कितना है, 5, फिनोल का कितना है, 10, उसके बाद इथाइल अल्कोहल का कितना है, 16, वाटर का कितना है, 15.7। यानी अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले क्या होगा, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर, देन लास्ट में क्या होगा, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। ये तो बात ठीक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन फिनोल में हमने पढ़ा था कि जो एसिडिटी है, जो एसिडिक कैरेक्टर है, वो जो आपका एसिड रेडिकल यानी जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने फिनॉक्साइड आयन में देखा था कि उसमें 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर थी। जब हम कार्बोक्सिलेट आयन को देखेंगे तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगी, इसकी 4, इसकी 2, फिर भी ये स्ट्रांग एसिड है, होना तो फिनॉक्साइड चाहिए। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर stronger organic acids, but they are much weaker than mineral. Mineral means
इनऑर्गेनिक, मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप फिनोल को उठा लें, आप इथाइन को उठा लें, आप अल्कोहल को उठा लें, तो इनकी कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रांग एसिड होते हैं। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, दे आर फार बिहाइंड। उनका जो आपका पीके वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट 0 के करीब होता है। इसका कितना है, 5 है। तो ये बहुत ही ज्यादा उससे क्या होता है, वीक होता है। उसके बाद क्या है, दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन, किस किस के साथ स्ट्रॉन्गर हैं, फिनोल, अल्कोहल, इथाइन, वाटर, ईटीसी। ये जो कुछ कंपाउंड है, वाटर को छोड़ के बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसे ये स्ट्रांग होता है। पर वीक होगा किससे, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वो जितने मिनरल एसिड है उनसे वीक होगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल because of more stability of carboxylate ion, more stability of कार्बोक्सिलेट, यानी ये वाला आइन जो हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद मिलेगा आइन। ऐसा क्यों होता है, हमने क्या देखा था कि ये जो फिनोल था, इससे मिलने वाला जो फिनॉक्साइड आइन है, इसमें एक स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज थी, 3 में कार्बन पे थी। 3 में किस पे थी, कार्बन में। यानी 3 स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा था, और इधर इधर और इधर, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या थी, नेगेटिव चार्ज। जब आप कार्बोक्सिलेट आइन को देखेंगे, ये देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, हमने इसको पानी में डिसोल्व किया, आयनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, हमें मिला आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, अनशेयर्ड पेयर, बीइंग एन एसिड इसने एक प्रोटॉन दिया। इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ये 2 मुंह वाली एरो से जाहिर करते हैं। ठीक है, एक डबल हेडेड एरो होता है ये वाला, जो रिवर्सिबल रिएक्शन को पॉइंट आउट करता है। ये 2 एरोज हैं हाफ हेडेड, एक ही एरो में 2 एरो लगाएंगे तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। देखिए क्या हो कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए और ये डबल बॉन्ड टूट जाए, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। यहां पे देखें कि ये जो कार्बोक्सिलेट आइन है, हाउ इट इज मच स्टेबल देन व्हाट फिनॉक्साइड आइन, ये इससे ऐसा क्यों है, इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है। रीजन इज वेरी सिंपल, कि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आए और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आए। अब फिनॉक्साइड आयन में देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादातर स्ट्रक्चर में किस पे, कार्बन पे। कार्बन इज मच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन पे, इन सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होती तो फिनोल जो है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता। ठीक है, या इसमें क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है इट इज शेयर्ड बाय, नॉट बाय कार्बन, इट इज शेयर्ड बिटवीन 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज शेयर कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है फिनॉक्साइड आयन से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर दिस रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल, फिनोल से ज्यादा होंगे। वो हमें कौन बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स देन अल्कोहल, फिनोल्स एंड वाटर। हाउएवर दे आर वीकर एसिड्स देन एज कंपेयर टू द मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड की बात करें, HCl, HBr, HI, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस एसिड,
ETC, ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए एसिटिक एसिड का जो पीके वैल्यू है वो 5 है, तो लोअर द पीके, तो एसिटिक स्ट्रेंथ ऐसे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जितना पीके क्या होगा, कम होगा, एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है बेटा। तो वेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ये अंडरगो डिसोसिएशन, वो वाटर में डिसोसिएट होकर क्या देंगे, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। They produce carboxylate ions. This dissociation occurs because the carbon atom of carboxyl group and electron withdrawing group, which leads to the weakening of carbon hydrogen bond. इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, मोर पोलर होगा, मोर क्या होगा, पोलर होगा। तो ये इजीली क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। अच्छा, यहां पे एक और बात देखें, व्हाट इज दैट बात, ये देखें, आपके पास ये एक एसिड है, इधर हमने दो ग्रुप लगाते हैं, नाउ दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा, किसको देगा, कार्बोक्सिलेट आयन को। स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। यानी अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, देगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रांग बेस बन जाएगा। स्ट्रांग बेस बनेगा तो क्या होगा कि इसके साथ जो प्रोटॉन मौजूद है, जो एसिड ने दिया था, वो वापस लेके इक्विलिब्रियम को कहां शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर इसी इसी कार्बोक्सिलेट आयन के अल्फा कार्बन पे हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, तो इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इसको क्या बनाएगा, मोर स्टेबल, ये ग्रुप इसको क्या बनाएगा, मोर स्टेबल, लीस्ट बेसिक, और के को क्या करेगा, इंक्रीज, और पीके को क्या करेगा, डिक्रीज। यानी अगर आपके पास क्लोरीन 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 ये एसिड है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, 3, एक क्लोरीन, 2, 3, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। तो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू किसके, डाइक्लोरीन, पीएच, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, एसिटिक एसिड, ये ज्यादा होगा किससे, एक वाले से, CH2 Cl COOH, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा किससे, सिंपल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये देखिए, ये अल्काइल ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक भाई विड्रॉ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, एक ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा, इसको क्या होगा, डोनेटिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, देगा, तो इसको वीक एसिड बोले। और मुझे ये बताया, मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूं, जितने कार्बन कम होंगे, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, मुझे बताएं क्या सिंबल लगाऊं, स्ट्रॉन्ग कर दें और वीक कर दें, कि पानी की सॉल्युबिलिटी का एग्जांपल ले, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो आयनाइजेशन कम होगी, जितने कार्बन कम होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चले एक और करते हैं, एक ये है, एक ये है,
एक ये है, साइन क्या लगाएं? देखिए, बस इस ग्रुप की नेचर देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कितने हैं तो ये वीक बनाएगा, कितने हैं तो ये और स्ट्रांग होगा, कितने, एक ही ग्रुप। ठीक है, तो आपकी सिंबल क्या आएगी कि जितनी अल्फा कार्बन पे अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन देंगे, कार्बोक्सिलेट आयन की नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे और स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, अब देखिए यहां पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया है, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, आप किसे कहूं कि हमने इधर हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, हमारे पास फ्लोरिनेटेड एसिटिक एसिड है, सिंबल कौन सी लगाएं, वीकर देन स्ट्रॉन्गर देन। ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, तो ये वीकर देन होगा, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और आपके पास CH3 COOH है, सिंबल क्या लगाओगे, स्ट्रॉन्गर दें, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन इधर या इधर जो देगा वीक बनाएगा, जो लेगा वो स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जनरली कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से होंगे भाई, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, यानी जिस जो भी एटम जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा यहां से साइड चेन में, उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, उससे पार्शियल पॉजिटिव होगी तो वो तो भूखा है, खुद इलेक्ट्रॉन का भिखारी है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो उसके बाद इसके हेलोजन कोई भी हो गया, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, उसके बाद सल्फोनेट ग्रुप हो गया, ठीक है, ये ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे यानी इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है या कुछ भी है, अगर पॉजिटिव है तो और ज्यादा भिखारी बनाएंगे, अगर नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिव चार्ज कम करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके अल्काइल हो गया, फिनाइल हो गया, ये ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। तो ये क्या करेंगे, दे डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिटी, और ये क्या करेंगे, दे इंक्रीज एसिडिटी, ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा। तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोक्सिलेट आयन के ऑक्सीजन को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो देगा वीक एसिड बनाएगा। अगर यही चीज हम फिनोल पे अप्लाई करें तो हमारे पास खाली फिनोल है, हमारे पास आपको नाइट्रोफिनोल है, दोनों में कौन होगा, लेस देन लगाए या मोर देन, ये वीकर होगा। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप CH3OH लगाते हैं तो ये क्या करेगा, देगा। ठीक है, ये इसने फिनोल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मिथाइल ने फिनोल के OH को इलेक्ट्रॉन दिया, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, 2 1 3, 2 1 एंड 3, यानी 2 स्ट्रॉन्गर देन 1 होगा, 1 स्ट्रॉन्गर देन 3 होगा। ये बात समझ आ रही है, इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट व्हाट एसिडिक कैरेक्टर। हम आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, तो 2 4 मेथड है, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पहला जो मेथड है
तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर वन बाय कार्बोनेशन ऑफ गिरगुनाट रिएजेंट। हेलो, आपको याद होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी गिरगुनाट रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया करवाया जाता है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है और गिरगुनाट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद जो है हाइड्रोलाइसिस होती है। ठीक है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। गिरगुनाट रिएजेंट में जितने भी कार्बन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन, कौन सा? जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास जो गिरगुनाट रिएजेंट है वो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमें जो एसिटिक एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। कैसे मिलेगा? ये देखें, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है किसके साथ? इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ लें जो भी। ठीक है, तो मैग्नीशियम जाके किससे जुड़ेगा? मैग्नीशियम और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो हमें इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? ये वाला CH3 किसके साथ जुड़ा? इस कार्बन के। इस कार्बन का एक जो डबल बॉन्ड है वो प्रिजर्व रहा, उस पर कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? टूट गया, ये टूट गया। इधर लगा है नेगेटिव चार्ज, यहां पे आके लगा मैग्नीशियम पॉजिटिव। इसकी आप क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज, पानी से रिएक्ट कराएं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्या होगा बेटा कि ये इसके साथ और OH किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। में क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड से आया। कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक पाई बॉन्ड टूटा, 2 ग्रुप ऐड हुए। एक पे मिथाइल ऐड हुआ जो कि गिरगुनाट रिएजेंट से आया, दूसरे पे हाइड्रोजन ऐड हुआ जो कहां से आया? वाटर से। ठीक है, तो इस तरह से बाकी साइड प्रोडक्ट क्या बनी? MgBrOH। तो देखिए, अब सिंपल बात करें कि अगर हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, व्हाट वी गेट प्रोपाइनिक एसिड। हमें क्या मिलेगा? 3 कार्बन वाला, क्योंकि 2 कार्बन इसमें है, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से है CH3 MgBr CO2, मुझे बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड इधर लगेगा, उस कार्बन पे लगेगा जो किसके साथ बॉन्डेड है? मैग्नीशियम के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH3COOH। ठीक है बेटा, इस तरह से आप रिएक्शन को, कोई भी जरूरी नहीं है कि यही आए कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। होगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन वो होगा जो डायरेक्टली बॉन्डेड टू मैग्नीशियम। अब डायरेक्टली बॉन्डेड टू मैग्नीशियम ये वाला कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी कार्बन पे ऐड होगा, जहां से मैग्नीशियम हटेगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में होना चाहिए। सेकंड मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। देखिए, अगर हमारे पास मिथाइल साइनाइड है या मिथाइल नाइट्राइल है, ठीक है, इसकी आप करते हैं हाइड्रोलाइसिस 2 वाटर के साथ, जिसमें 1 वाटर लगा होगा। सारे बच्चों, करना क्या है? यहां से जलजला आएगा, ये बांध टूटेगा, 3 हाइड्रोजन देखें, 1 2 3, और ये नाइट्रोजन क्या बनाएंगे? नमोनिया, ये बन गया अमोनिया। ठीक है, 1 2 3 नाइट्रोजन इसके साथ। इस ऑक्सीजन के कितने बांध टूटे? 2। कार्बन के कितने टूटे? 3।
तो दो तो बना गया इस ऑक्सीजन के साथ, इसके भी, इसके दो टूटे, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O। कार्बन के 3 टूटे थे, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 पूरे हो गए, और कार्बन के 3 टूटे थे, बने कितने? 2, एक रह गया, ये वाला OH, ये वाला OH, ये बन गया आपका क्या, कि जब आप, ठीक है, जब आप की मिथाइल नाइट्राइल की, ठीक है, क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे हीट करके, तो आपको अमोनिया, आपको मिलेगा अमोनिया प्लस क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। यहां पे भी देखें, आपको मिला एसिटिक एसिड। चलिए भाई बुक पे आते हैं। ये वाला रिएक्शन हमने कर लिया, नीचे वाला भी कर लिया, तो इधर 2 होंगे वाटर, ठीक है, एक नहीं होगा, तो 3 हाइड्रोजन, ये वो। बाद ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, हमने पढ़ा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें अल्डिहाइड मिलता है। अब अल्डिहाइड के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जो जिस कंडीशन पे अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी पे अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बोक्सिलिक है। अगर आप रिएक्शन को अल्डिहाइड पे ही स्टॉप करना चाहते हो, पीसीसी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पीसीसी। पर अगर कोई भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन अल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, रिएक्शन आगे जाएगा, बात दिल्ली तक जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी। तो अब क्या होगा? नंबर 3, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। भाई मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अपने बुक में आपको क्या दिखाई देगा? पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, जगह पे पीसीसी यूज किया हुआ जब हमें अल्डिहाइड बनाना हो या कीटोन बनाना हो, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल, दूसरे भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? H, ये क्या है? OH, यहां पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें देगा कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, यानी एसिड के अंदर होगा क्या कि ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटेगा, एक ऑक्सीजन का, ये आपस में क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड। तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी हमें मिला एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। साइड प्रोडक्ट क्या बनी? वाटर। ऑक्सीजन ये वाला, 2 हाइड्रोजन क्या बनेंगे? वाटर, ठीक है। यहां पे देखें कि एक एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, दिस इज व्हाट? एक्टिव हाइड्रोजन। तो इस एक्टिव हाइड्रोजन में क्या होगा कि सिंपली जब दूसरा स्टेप होगा इसी कंडीशन पे जिस पे अल्कोहल बना है, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी होगी, ना कोई हीटिंग ना कोई शीटिंग, कुछ भी नहीं, तो खुद क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन आके इधर घुस जाएगा और हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हमें क्या मिला? एसिटिक एसिड। हमें क्या मिला? एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो मेथड दिया है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड है, तो रिएक्शन यहां से शुरू करोगे, अल्डिहाइड को क्या करोगे? ऑक्सीडाइज, इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। देखें बुक में क्या है, तो बुक में क्या चीज है बेटा? बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर आप किसी भी कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अगर फिर वाटर क्रॉस कर जाए तो फिर क्या मिलेगा? यानी वही रिएक्शन है, अगर हम उबाड़ो में करते हैं तो प्रोडक्ट और होगी, थोड़ा सा आगे जाके कमोशाइड से फिर सत्ताबाद में करते हैं तो प्रोडक्ट और हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन वही है। आखिरी ऑक्सीडेशन आप क्या, किसके? तो पहले चौथी रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ, हाँ, अगर आप कश्मीर जाके रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन और होगा, ठीक है। रिएक्शन जो है वो आपकी जो कास्ट होगी वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो जाएगी, रिएक्शन की कास्ट जो है,
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। यानी अगर आपके पास कोई भी अल्डिहाइड है, एनी अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी। क्रोमिक एसिड है, बेंटिक्स रिएजेंट है, फेलिंग्स रिएजेंट है, टोलिन्स रिएजेंट है, कोई भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे अल्डिहाइड को। तो एसिड अल्डिहाइड वाह हमें क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, वैसे का वैसा, ऑक्सीजन आके इधर टपक गया, ठीक है। तो हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। आखिरी रिएक्शन है नंबर 5, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। एक चीज ध्यान में रखें बेटा कि अल्काइल ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे, मान लें कि टोलिन है, एक कार्बन है ऊपर, मान लें कि इथाइल बेंजीन है, 2 कार्बन है, प्रोपाइल बेंजीन है, ब्यूटाइल बेंजीन है, एन पेंटाइल बेंजीन है, जितने भी कार्बन होंगे जब ऑक्सीडेशन होगी तो एक ही प्रोडक्ट बनेगी, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगी, यानी अल्काइल कोई भी हो आपको बेंजोइक एसिड देगा। जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। पोटेशियम परमैंगनेट बेंजीन रिंग को इफेक्ट नहीं कर सकता, हाँ उस पे मौजूद जो अल्काइल ग्रुप है उसको वो ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको मैं आपको पहले जनरल रिएक्शन बता दूं। ये आर कोई भी है, वी डोंट नो क्या है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये ब्यूटाइल है, ये पेंटाइल है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, कछु भी है। तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, डोंट डिस्टर्ब बेंजीन रिंग, डोंट डिस्टर्ब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को कुछ नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा, ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। यानी जो भी कार्बन जितने भी होंगे आपको ओनली क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। यानी एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बाकी जो है आपके N-1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेंगे। अब N-1 का मतलब क्या, अगर 4 कार्बन है, एक तो इधर लगेगा, बाकी एक कम होगा, जितने भी होंगे, तो इधर आपको 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। थोड़ा देख लें, अगर ये चीज है आपके पास है टोलिन, टोलिन बोले तो मिथाइल बेंजीन। अगर आप मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हो यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट, क्या होगा, बेंजोइक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, एक वाटर बनेंगे, ठीक है। देखिए 3 हाइड्रोजन थे, एक इसमें लगा हुआ है तो 2 रह गए, तो वो क्या बनेंगे वाटर। ऑक्सीजन कितने ऐड हुए, 3, 2 इसमें, एक वाटर में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे, यूटिलाइज। अच्छा, इसको थोड़ा सा बुक में जो रिएक्शन दिया हुआ इथाइल बेंजीन के साथ है, CH2 CH3। अब ये था टोलिन और मिथाइल बेंजीन, इसको टोलिन ही कहते हैं। ये है इथाइल बेंजीन, क्या बनेगा बेटा, प्लस ऑक्सीजन हुआ, यही केमिनोफोर, बेंजोइक एसिड मिल रहा है आपको, ठीक है। कितने कार्बन थी, एक तो इधर लगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर, सही है। कितने हाइड्रोजन थे, 5, एक इधर लगा, 4 वाटर में आ गए। अगर आपके पास, अगर आपके पास ये है, मुझे बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, है क्या ये, एन पेंटाइल, एन पेंटाइल बेंजीन। क्या कहेंगे,
तो एक बनेगा बेंजोइक एसिड, एक बनेगा बेंजोइक एसिड, कितने कार्बन लगे? 4, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 वाटर बन। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा?